क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील तोमर है। मैं ग्रामीण निर्माण विभाग में अपर सहायक अभियंता के पद पर हूँ। सर 16वां दिन है हड़ताल को, क्या कुछ मांगे हैं और ये कब तक चलने वाली हड़ताल है? इन हमारी हड़ताल में कुछ मांगे तो ऐसी हैं जो सरकार के दायित्व हैं, जो ये हमारी सरकार अपने दायित्वों को भूले बिसरे बैठी हुई है, उनको पूर्ण कराने के लिए भी हमें उनको सचेत करना पड़ रहा है। जैसे स्थानांतरण एक्ट में संशोधन, यह बात सर्वविदित है कि यह संशोधन एक्ट शिक्षकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, परंतु उसी अवस्था में पूरे प्रदेश में इसको लागू किया गया है, जो कि तर्कसंगत और व्यवहारिक नहीं है। यह कार्य सरकार का स्वयं का है कि स्थानांतरण एक्ट को ठीक करे, उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करे। पर अब आप दुर्भाग्य देखिए कि इस स्थानांतरण एक्ट को भी ठीक करने के लिए हमने अपनी मांगों में सम्मिलित किया है। इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी का अपने जीवन में वृद्धि उन्नति का अधिकार, जो इस सरकार में छीन लिया गया है, उसका एक सबसे ज्वलंत और साक्ष्य मैं स्वयं हूँ। मेरी 24 वर्ष की सेवाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं आज तक जिस पद पे नियुक्त हुआ था, एक बीच में एक भ्रांति वाला पद है हमारा अपर सहायक अभियंता है जी, जिसमें हमारा कार्यवरत कार्य क्षेत्र पूर्ववत है। मैं आज भी उसी पद पर हूँ और अगले 6 माह में मेरा सेवा निवृत्ति होने वाली है। मैं जिस पद से सेवा में आया था उसी पद से वापस जाने वाला हूँ। ये इससे बड़ा कष्ट एक सरकारी कर्मचारी के जीवन में और क्या होगा। ठीक सर। इसके अलावा हमारी सरकार को प्रदेश के हित में बाहरी प्रदेश की संस्थाओं को कार्य कराना नहीं चाहिए। उनसे कार्य कराने का अर्थ है कि हमारे प्रदेश की संस्थाओं का शोषण होना, हमारे प्रदेश का दोहन करके वह सारा वित्त हमारे प्रदेश से बाहर जा रहा है, जो कि सीधे सीधे हमारे प्रदेश की वित्तीय हानि है। ये दायित्व भी स्वयं सरकार का है, परंतु इसको लिए भी संगठन को हड़ताल के लिए खड़ा होना पड़ा है। इसके अलावा अगर आप और जानना चाहें तो किस पद पर है? मेरा नाम आकाश जिंजानिया है। मैं ग्रामीण निर्माण विभाग में अपर सहायक अभियंता पद पे हूँ और वर्तमान में मैं संघ संगठनों में मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। कि क्या हड़ताल का क्या क्या मुद्दे हैं? ये जो हमारी हड़ताल चल रही है, आज का 16वां दिवस है और इसमें जो बार बार कहा जा रहा है कि आपकी क्या मांगे हैं, क्या मांगे, हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है जो सरकार ने हमसे छीना है और जो सरकार हमें देना नहीं चाहती। आप एक बार बताइए कि पूरे सेवा काल में जो सरकारी कर्मचारी है वो 30 साल, 28 साल, 24 साल की सेवा देता है और उसके बाद बिना पेंशन के अपने घर लौटता है। बुढ़ापे में हम सबको पता है कि जो पेंशन है वही बुढ़ापे की लाठी कही जाती है और वो लाठी सरकार द्वारा हमसे छीन ली गई है और खुद वो पेंशन ले रहे हैं। आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि वो खुद पेंशन ले रहे हैं और सरकारी कर्मचारी जो 30 वर्ष की पूरी सेवा काल में अपना सरकारी को देता है, पूरा जीवन काल अपना सरकार को देता है, एक जवानी जिसमें उसके पास जोश होता है, ऊर्जा होता है कोई भी कार्य करने का, निर्माण करने की, वो पूरी जवानी वो सरकार के कार्यों के लिए बिताता है और बुढ़ापे में उसको क्या मिलती है कि उससे उसके पेंशन का हक भी छीन लिया गया है। और वहीं पर आप बनते हैं, आप विधायक बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, 5 साल में आप किसी भी उस पर पद पर रहते हैं और आप पेंशन का लाभ लेते हैं, तो कितनी बड़ी विडंबना है ये। और इसके साथ साथ जो हमारा पेयजल संस्थान है या जल निगम है, इसमें देखिए 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं हमारे जेईओ को सैलरी नहीं मिलती है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इनका एकीकरण करते हुए राज्यीकरण किया जाए ताकि इनके पूरा जो गुजारा भत्ता है, एक तरीके से मैं सैलरी तो क्या कहेंगे कि गुजारा भत्ता है, एक तरीके से अपना परिवार को पालन पोषण करने के लिए जो सैलरी मिलती है वो इनकी नियमित रूप से मिले। देवेंद्र कुमार है और मैं ग्रामीण निर्माण विभाग में जनपद सचिव का दायित्व इस समय निर्वहन कर रहा हूँ। क्या कुछ कहेंगे सर आप आज? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि जो है पदोन्नति में जो ठहराव है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। 20-20, 22-22 साल की सेवा करने के बाद भी जो है एक भी प्रमोशन ना हो पाना बड़ा ही जो है
दुख का विषय है, जहां शासन को कर्मचारियों और सरकार के बीच में ब्रिज का काम करना चाहिए था। जो है वो शासन ब्रिज का काम जो है नहीं कर रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार जो है जायज़ मांगों के निस्तारण हेतु शासन को निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। आज 16वां दिन है, बड़े ही दुख का विषय है।